अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 17, यानी कि आज है 17वां रोज़ा और आज हमने बनाया है चिकन चीज़ बर्गर। तो आज हम उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। होप आपको अभी तक हमारी सारी रेसिपी पसंद आई होंगी और ये भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इफ्तार में अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो गाइस, हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और ये पीसेस थोड़े बड़े हैं। इसमें गुलाबो जी ने 1 से सवा चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गुलाबो जी ने इसमें डाला है नमक और आधा चम्मच गुलाबो जी इसमें डाली है गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और अब गुलाबो जी इसमें डाल रही हैं आधा चम्मच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर और अब गुलाबो जी इसमें डालेंगी 1 चम्मच बेसन और जो आप इसमें और 1 चम्मच गुलाबो जी डाली है मैदा और जो भी इसमें डल रहा है वो इनफ होगा। और 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधा नींबू डाला है, आधे से ज़्यादा नहीं लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ध्यान रखिएगा बोटियों में अच्छी तरीके से मसाला बैठ जाना चाहिए। गुलाबो जी पहले चम्मच से मिक्स कर रही थी, फिर गुलाबो जी ने कहा नहीं, ये चीज़ चम्मच से नहीं, ये हाथ से ही मैं मिक्स करूँगी क्योंकि बोटियों के अंदर भी मसाला अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। और ये हमने मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा मैरिनेशन हो जाता है तो अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दो। फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है, लेकिन मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रख दो। 10 मिनट बाद गुलाबो जी ने कहा था चलो इसका हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें आगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले गुलाबो जी ने मैदा लिया था, मैदे में लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला था और गुलाबो जी से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगी और इसकी कोटिंग करनी है हमें चिकन का पीस लेके। और फिर हमने उसे चिल्ड ठंडा पानी है, काफ़ी अच्छा था, मतलब रात को रखा था और हमने नेक्स्ट डे शाम में बनाई थी, तो आप सोच सकते हैं ठंडा पानी अच्छी खासी उसमें था। तो अब गुलाबो जी इसकी इसी तरीके से कोटिंग करेंगी, पहले मैदे में, फिर ठंडे पानी में, फिर दोबारा इसे मैदे में कोट करके फिर गुलाबो जी ने प्लेट में रख दिया है। इसी तरीके से गुलाबो जी सारे चिकन के पीस को इसी तरीके से कोट कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको रख देंगे। और कोटिंग करने के बाद हमें इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन ही इसे फ्राई कर सकते हो या आप पहले अपने चिकन के पीसेस सारे कोट करके रख लो तब आप फ्राई कर लो, ये आपके ऊपर है। और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन गई थी और असेंबल तो बहुत जल्दी होता है ये काम। और सच में मुझे तो नॉन वेज ना ज़्यादा इजी लगता है वेज से, क्योंकि नॉन वेज एक तो टेस्टी अलग होता है और फिर सबसे बड़ी बात है फ़ौरन बन जाता है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होता और सच में बहुत इजी था। और देखिए तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसको हम अब फ्राई करेंगे चिकन को। तो चिकन को जब फ्राई करना है तो फुल फ्लेम पे करना है, आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप चिकन के पीस इसमें डालेंगे और गुलाबो जी ने कहा है कि तब तक आप चिकन को टच नहीं करेंगे जब तक जो इसके ऊपर जो उबाल आ रहा है ऑयल में वो हल्का ना हो जाए, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है, वो सिग्नल होता है कि अब आप चिकन को टच कर सकते हो, उसके ऊपर की कोटिंग नहीं हटेगी। चाहे आप चिकन वेज बना रहे हो, नॉन वेज बना रहे हो, अगर आप फ्राई कर रहे हो तो ये गुलाबो जी ने ट्रिक बताई है कि जब ये उबाल जो आता है हल्का हल्का ये कम हो जाए तो समझ जाओ कि अब आप टच कर सकते हो जो अपने सामान को, उससे पहले आप नहीं टच कर सकते हो। और 2 से 3 मिनट में अच्छी तरीके से कुक भी हो गया था, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो ज़्यादा परेशानी हुई ही नहीं। और गुलाबो जी ने इसे अच्छी तरीके से कुक होने दिया था और 2 से 3 मिनट बाद गुलाबो जी ने कहा था इसे निकाल लो, क्योंकि वो मुझसे भी करवाती रहती हैं। और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इसे फ्राई करो, फिर उन्होंने कहा नहीं रुको, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये इस तरीके से फ्राई नहीं होगा। हमें जो चिकन के पीस है हमें उसे प्रेस करके उसे थोड़ा सा स्प्रेड करना है, फिर हमें उसे फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बोटियाँ बड़ी थी ना, तो इस वजह से गुलाबो जी उसे हाथ से ही देखिए आप कैसे स्प्रेड कर रही हैं, कैसे उसे फ्लैट कर रही हैं और उसके बाद उसे ऑयल में डाल ली हैं फ्राई करने के लिए। तो आप इस तरीके से करिएगा, आपको ज़्यादा ना फिर परेशानी नहीं होगी बर्गर में लगाने के लिए। इस तरीके से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले मैंने बन लिया है, मैंने उसे बीच में से हाफ़ किया है। हाफ़ करने के बाद अच्छी तरीके से आप हाफ़ कर लीजिएगा आप बिल्कुल। और अब मैं इसमें लगाऊंगी वीबा की मेयोनीज़, बर्गर मेयोनीज़ है ये, तो ये लगाऊंगी मैं। ये हल्की सी खट्टी मीठी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद मैं लगाऊंगी नॉर्मल मेयोनीज़, ये वेज मेयो है।
और इसे अच्छे तरीके से लगाने के बाद दोनों चीज़ें ना आप अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, कम नहीं। और देखिए फिर मैं जो चिकन का पीस रखूँगी इसे भी मैं अच्छी तरीके से बीच से स्प्रेड करके रखूँगी ताकि ये फिल कर दे हमारे बर्गर को, कमी ना रहे। और उसके बाद सारे पीस रखने के बाद एक मैं अनियन का स्लाइस रखूँगी और उसके साथ मैं रखूँगी एक चीज़ का स्लाइस। तो इसमें मैंने ये वाली चीज़ यूज़ करी है अमूल की। और इसके बाद इसे मैंने पैक कर दिया है। इस तरीके से सारे बर्गर मैंने रेडी कर लिए थे। फिर मैंने ये ग्रिल वाला जो पैन है इसे गरम करने के लिए रख दिया था। हालांकि हमारे पास ग्रिलर है, हम उस पर ये बना सकते थे, लेकिन गुलाबो जी ने कहा कि सबके पास सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसे तवे पे करके दिखाओ। और अगर आपके पास ये वाला तवा भी नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब चीज़ है वो अवेलेबल होनी ही चाहिए बस आपके पास। और देखिए आज की जो रेसिपी है ना, इसमें सारी चीज़ें भी ना घर की यूज़ हो रही हैं चिकन में। बस आपको असेंबलिंग के लिए मेयोनीज वगैरह चाहिए होगी, वरना सब कुछ जो चिकन में मैरिनेशन में डाला है वो सारा घर में अवेलेबल होता है सबके। और हम दोनों तरफ बटर लगा के थोड़ा थोड़ा इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और जब आप इसे सेकोगे तो आप जब इसकी साइड्स चेंज करोगे तो इसे अच्छी तरीके से प्रेशर से दबा देना। मैंने फर्स्टली तो हाथ से दबाया था, उसके बाद मैंने इस चम्मच से दबा दिया था, लेकिन आप चम्मच से ही दबाइएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है जब आप कुछ फ्राई करते हो। तो यार जलने के चांस मत रखना। मैं हर बार कहती हूँ कि जलने के चांस बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा कुकिंग करते हुए जलती हूँ, मैं बहुत जलती हूँ। इतना यूज्ड टू हो गई हूँ कि मैं गुलाबो जी को बताती भी नहीं हूँ कि मैं जल गई। और देखिए ये हमारी अच्छी तरीके से दोनों तरफ से वो हो चुके हैं ग्रिल। अब हम इसे साइड में रख देंगे प्लेट में। और हमारे जो दूसरे बन हैं उन्हें भी हम ग्रिल करेंगे। और भाई को ना ये बहुत पसंद आए थे, स्पेशली ना ये चीज़ें मेरे भाई के लिए ज़्यादा बनती है क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद है। उनका ना मतलब वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ डेली बनाया करो चिकन का और वेज में कुछ भी। मुझे उन्हें ऐसी चीज़ें जो रेसिपीज़ बनती हैं अक्सर मैं कहती हूँ कि भाई ने ये बनवाया है, भाई ने वो बनवाया है, क्योंकि भाई ही बनवाते हैं। आज भी भाई की फरमाइश थी कि आज चिकन बर्गर बना लो, तो गुलाबो जी ने कहा चलो उसकी रेसिपी हम शेयर कर देते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे बन को फ्राई किया, ग्रिल किया है और ये अच्छी तरीके से सिक गए हैं। इससे ना आपकी चीज़ जो है वो भी अच्छी तरीके से अंदर मेल्ट हो जाएगी। और ये मुझे ना हल्की ही मेल्ट होती है और ये मुझे इतनी ही अच्छी लगती है। और जो इसका खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना वो और ज़बरदस्त लगता है। हालांकि मैंने इसे इफ्तार में नहीं, इफ्तार के बाद खाया था रात में, और ये रात में मुझे ठंडा होगी और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और मैं गुलाबो जी से कह रही थी यार नॉट बैड, बहुत ज़बरदस्त बना है यार ये। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि बात ये होती है ना जब आप कुकिंग करते हो ना तो आपकी खुशबू से ना पेट भर जाता है, तो फिर आपका मन नहीं करता। और इसी तरीके से हमारी आज की रेसिपी पूरी हो चुकी है। और देखिए हमारा दस्तरखान अच्छी तरीके से लग चुका है, बस इफ्तार का वेट है। होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।